जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगी। पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा, जोरों तोरों से, है ना। पूरे एनर्जी के साथ लौट आए हैं हम, आप भी लौट आइए। पूरे एनर्जी के साथ मैं पढ़ाऊंगा, आप भी अपने आप से वादा करो कि हम भी पूरे एनर्जी के साथ पढ़ूंगा। जब हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, रात के 3 बज रहे हैं, रात को 3 बज रहे हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दिन में हम कर नहीं पाएंगे। बहुत सारे डिस्टरबेंस होता है, ऑफलाइन क्लास अटेंड करने पड़ते हैं, बहुत सारे कुछ करने पड़ते हैं। लेकिन ऑफलाइन फिर रात में हम छुट्टी में रहते हैं तो करते हैं, फिर मॉर्निंग में क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। हमको भी खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता है, ठीक है। जब मर्जी हुआ खाना बनाए खाए, नहीं तो फिर अपना काम करते रहे। चलो बच्चों, तो छोड़िए पर्सनल लाइफ क्या होता है, लेकिन मेरा धर्म है स्टूडेंट्स को फिजिक्स इजी बना देना, स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स इजी बना देना। तो बच्चों, हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर, जो कि आपने थंबनेल को देख कर ही आपको पता चल गया होगा, है ना। तो बच्चों, यस, माय नेम इज ऋषिकेश कुमार। मैं आपको आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल ऋषि गुरुकुल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले प्रभु श्री राम का एक बार नाम जरूर ले लेना। क्यों? क्योंकि प्रभु नाम के बिना, राम नाम के बिना कोई काम नहीं होता। ओके, तो एक बार बोल दीजिएगा, प्रभु श्री राम की जय, जय श्री राम। ओके, चलो मेरे दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर, चार्ज क्या होता है ये हमने देख चुका है ऑलरेडी, है ना मेरे बच्चों। चार्ज क्या होता है ऑलरेडी हमने देख चुका है। आप इंट्रोडक्शन में जाके देख सकते हो, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे प्रीवियस लेक्चर्स का। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स का जो भी लिंक होगा, जो भी वीडियो है, अब वो क्या करेंगे, डाल देंगे। हर एक आने वाले वीडियो में प्रीवियस वीडियो का लिंक क्या रहेगा, डाल दिया जाएगा। ओके, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, मैं जो बात करूंगा आज, वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी भी एटम का या किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। आप कहोगे इंट्रिंसिक क्या होता है? मेरे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर का, इनहेरेंट का मतलब होता है अंदर का। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरे अंदर भी खून है, पानी नहीं है, तुम हमको मारोगे तो हम भी तुमको मारेंगे, बोलते हैं ना। मेरे रगों में खून बह रहा है, तो वो कहता है कौन मेरे रगों में भर का पानी बह रहा है, मेरे रगों में भी खून ही बह रहा है। रगों मतलब अंदर, बॉडी के अंदर। उसी तरीके से एटम के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो अंदर का प्रॉपर्टी है, वो उसके खुद का प्रॉपर्टी होता है, वो उसके अंदर कोई और प्रॉपर्टी नहीं होता, ठीक है ना। आप कहोगे कि चार्ज पार्टिकल का जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है उस पर रिसर्च करेंगे, तो उस पर रिसर्च नहीं किया जाता, ठीक है ना। चलिए, उस पर रिसर्च नहीं किया जाता। कुछ ऐसी चीजें आएंगी आपके सामने जो आपको एजम्पशन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। यहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं, हालांकि हम ये बातें पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक चार्ज ध्यान देंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कहेंगे इट इज द intrinsic property, it is the intrinsic property of any atom, ये जो है किसी भी
एटम का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ओके, चलो हमने आपसे पहले ही बोल चुका है कि यदि कहीं भी माइनर मिस्टेक हो जाए वर्ड लिखने में, मीनिंग लिखने में, तो डज नॉट मैटर। ओके, इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम। इंट्रिंसिक का मतलब आपको मालूम हो गया होगा, इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर का। किसके अंदर का? कोई भी एटम का अंदर का प्रॉपर्टी होता है ये। अब ये प्रॉपर्टी कैसे आता है, कब आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कहेंगे इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से। इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू या फिर क्यू। समझे क्या? या तो कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बच्चों हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान देना, बहुत बड़ी बात हम बताने जा रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने चार्ज को दो पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में बांट दिया? दो पार्ट में, एक पॉजिटिव चार्ज में और एक नेगेटिव चार्ज में। यहां पे लिखेंगे चार्ज को जो हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, यानी कि चार्ज जो होता है वो दो टाइप होते हैं। चार्ज इज क्लासिफाइड इनटू, चार्ज इज क्लासिफाइड into two types, into two types। कौन कौन यहां पर लिखते हैं, ध्यान देंगे। फर्स्ट में लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बी में लिखेंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बच्चों आप लोग भी पूरा एनर्जेटिक के साथ पढ़े। हम भी जब 3 बजे रात को इतना एनर्जेटिक में है तो फिर समझो, तो फिर आप क्यों नहीं एनर्जेटिक से पढ़ पाओगे? पढ़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, एनर्जेटिक से, एनर्जेटिक से भरपूर रहो, एनर्जी भरपूर अपने शरीर में रखो, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए आपको पढ़ना है, किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स को देखो, अपने पेरेंट्स के दुख और तकलीफ को देखो, और फिर आप समझो कि फिर आपको भी तो दुख है, आपके पेरेंट्स को दुख, इसको आपको भी दुख है। अगर आप फिर कल को पेरेंट्स बनोगे तो फिर आपको भी तो वही हाल होगा जो आज आपके पापा मम्मी का है। फिर आपका जो बेटा बेटी होगा उसका भी वही हाल होगा जो आपका हाल होगा, उससे भी खराब हाल हो जाएगा। तो यही मोटिवेशन काफी है और किसी मोटिवेशन का जरूरत नहीं है। इसी मोटिवेशन को आप अपना हथियार बना लीजिए और चल पड़िए, ठीक है। चलिए तो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो उससे पहले हम एक नोट की बात बताएंगे। क्या चीज? ये बात नोट की बात है। आप लोग भी कॉपी कलम निकाल करके रेडी रहेंगे लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए जब हम बोले तब। ओके, चलो बच्चों, नोट में फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बच्चों, उसे हम लोग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सेकेंड में हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। समझ में आया क्या? तो जल्दी से कॉपी कलम निकालें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये नोट्स आपको पूरे वर्ल्ड लेवल में किसी से कम नहीं, सभी को टक्कर देने वाला नोट्स मिलेगा आपको, ये मेरा गारंटी है।
आप हम पे ट्रस्ट करें, आपको यकीन हो जाएगा बस कुछ दिनों में। ओके चलो ये आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। ओके चलो ध्यान देना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज के बारे में। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बच्चों हम सभी जानते हैं कि कोई भी एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं ना। ध्यान से मेरी बात सुनेगी। कोई भी एक एटम हम ले लेते हैं, कोई भी एक एटम, कुछ भी, सोडियम पोटासियम जो भी, आयरन कॉपर, कुछ भी आप ले लो। ओके चलो कुछ भी लीजिए, उसके पास एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होते हैं। ओके अब हमने क्या बोला, ध्यान सुनेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव। इसलिए इनिशियली में कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस, तो दोनों ऐड होकर रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0। सपोज दैट +3 तो -3 इक्वल टू 0, +4 तो -4 इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों इनिशियली में क्या होता है, कोई भी एटम न्यूट्रल होते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गया। ओके चलो आज क्या हुआ, न्यूक्लियस का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है कोई टेंशन नहीं, हम सुनाएंगे क्या, महसूस करवाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स में टेंशन नहीं लेने का है। आप यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा, एक टीनी स्फेरिकल पार्ट होता है। चलो इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटता है, और जो चक्कर काटता है उसका नाम नेगेटिव होता ही है। जो चक्कर काटता है उसका नाम नेगेटिव होता ही है। जो नेगेटिव रहेगा वही चक्कर काटेगा। प्रधानमंत्री आके आपका चक्कर काटेंगे नहीं ना, आप प्रधानमंत्री का चक्कर काट सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री आपका चक्कर काटेंगे नहीं, वो राजा है, हम लोग जनता है, तो हम लोग को चक्कर काटना पड़ जाएगा, है ना। चलिए उसी प्रकार से ये सूरज हो गया, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी अपना चक्कर काट रहा है और ये राजा अपना बैठ के आराम कर रहा है। ओके तो जो चक्कर काटता है वो वैसे भी नेगेटिव कहलाता है। अब हमारा यहाँ पे ये बात है पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, तो सब जो पॉजिटिव चार्ज किससे बोलते हैं, प्रोटॉन को कि इलेक्ट्रॉन को, ठीक प्रोटॉन को। इसका मतलब हम जानते हैं कि कोई भी एटम इनिशियली में न्यूट्रल, अब न्यूट्रल सबको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाना है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में। इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। सपोज दैट बच्चों जैसे +3 -3 का वैल्यू 0 आ गया, अब कहते हैं इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको -3 से घट जाना पड़ेगा। सपोज दैट 1 घट गया, अब 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, यानी +1। यानी कब हुआ प्लस वैल्यू कब आया, जब नेगेटिव का वैल्यू कम गया, नेगेटिव का वैल्यू कम गया। और नेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझे, क्या समझे, कहेंगे कि जब हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते हैं तो उसके ऊपर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या में इंक्रीज हो जाती है। अब प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इसलिए उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट आ जाता है। किसका इफेक्ट आता है, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट आता है। अगर हम उल्टा रिवर्स में सोचे, इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय इलेक्ट्रॉन डाल दें, इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डाल दें, तो किसकी संख्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन, कहीं प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, वो बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग न्यूक्लियस की बात नहीं करेंगे। न्यूक्लियस को तोड़ने, प्रोटॉन निकालने, ढुकाने की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी सिर्फ निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन, जो भी निकलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ओके अब इलेक्ट्रॉन को बाहर से लाएंगे, इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया था अभी,
अब इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय इलेक्ट्रॉन लाएंगे, प्रोटॉन वही रहेगा, प्रोटॉन वही रहेगा। मेरे दोस्त यदि ये सोडियम एटम है, सपोजिटेड अगर ये सोडियम एटम है, यहाँ पे ये सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है सपोजिटेड, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला और कौन जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा, तो जिसके पास जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी यदि हो जाती है तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजमेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है प्रोटॉन की कंपेयर में, तब वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। आया फंडा समझ में? चलो आया तो लिख लेते हैं हम लोग इस बात का। क्या लिखेंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि इसकी डिफिनेशन लॉन्ग में लिख करके करेंगे क्या, इसकी डिफिनेशन लॉन्ग में लिख करके करेंगे क्या, कुछ नहीं। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप लोग, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे इन दिस केस electrons are removed from any body, then that body behave like a positive charge, पॉजिटिव चार्ज। यानी क्या लिखिए, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम एनी बॉडी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देंगे, तब वैसे कंडीशन में दैट बॉडी बिहेव लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, तो वैसे कंडीशन में बॉडी जो है बिहेव करेगा किसके जैसा, पॉजिटिव के जैसा। यानी पॉजिटिव कंडीशन में सिंपल समझना, इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देना है, रिमूव करवा देना है। अब आगे आते हैं नेगेटिव चार्ज में। तो नेगेटिव चार्ज में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, नेगेटिव चार्ज आप लोगों को शायद अभी अब इस बोर्ड पे देखना, अब व्हाइट बोर्ड पे देखना शायद अब आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फील करवा दूंगा, ठीक है ना, फील करवा दूंगा, इतनी पक्की बात है। नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब कर्ज ले लोगे आप, ध्यान सुनेंगे, कर्ज लेंगे तो पैसा आया, तो कर्ज लिए तो पैसा आया, भाई साहब तो नेगेटिव ना चले गए आप। अगर आप पैसा किसी को दे रहे हो, तो पैसा किसी को दे रहे हो, पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन, पैसा को क्या समझना है, इलेक्ट्रॉन। यदि पैसा किसी को दे रहे हो तो आप राजा हो, और पैसा किसी से ले रहे हो तो आप लेने वाले, तो कर्जदार हो, कर्ज हो गए, आप कर्ज लेने वाले हो गए ना। कर्जदार हमेशा पॉजिटिव होता है और कर्ज लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है, और जो कर्ज लेता है उसमें पैसा बढ़ता है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, पैसा की संख्या बढ़ गया, लेकिन बढ़ तो गया, लेकिन आप नेगेटिव में हो गए। जिसने पैसा दिया उसके पास पैसा कम आ, लेकिन वो पॉजिटिव में है। जिसने पैसा लिया उसके पास पैसा बढ़ा, लेकिन नेगेटिव में हो गया। यानी पैसा लेना तो कर्जदार हो गया, कर्जदार क्या होता है, सॉरी, पैसा लेना तो कर्ज वाला हो गया, और कर्जदार हमेशा पॉजिटिव होता है, कर्जदार हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव चार्ज की कंडीशन में बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो नेगेटिव चार्ज। ओके, चलो यहां पे हम लिखेंगे कि इन दिस केस हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं लिखना है। इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसी बॉडी में। जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे बाहर से, तब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ध्यान सुनेंगे एक बार और, प्लीज एक बार और सुन लेंगे मेरी बात। जैसे भाई साहब ये एक एटम है, न जाने कौन सा एटम है, लेकिन कोई एटम है,
इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाले हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो इसमें एक प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन बढ़ेगा। जी हाँ, एक ही बढ़ेगा। और यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम डाल दें तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। क्यों, इनिशियली में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, तो एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये कैसा नेचर का शो करेगा, नेगेटिव नेचर का शो करेगा। समझ में आया क्या मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। अगर हमें याद नहीं है कि वो पॉइंट हम लिख चुके हैं क्या, अगर लिख चुके हैं तो नहीं लिखिएगा, अगर नहीं लिखे तो हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बच्चों इसकी जो यूनिट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज का जो यूनिट है ना बहुत लाजवाब है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमेशा इसका यूनिट पूछता है, ठीक है ना, हमेशा इसका यूनिट जो है वो एग्जाम में पूछता है। ध्यान सुनेंगे, पहले एसआई यूनिट की बात करते हैं। पहले एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। बच्चों एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम। कहेंगे कैसे, तो चार्ज जो होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या बोल रहे हैं बताओ। चार्ज का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसे हम क्या बोले हैं, क्यू बोले है ना। क्यू का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी, आई इंटू टी। आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, टी होता है टाइम। मैं पढ़ाऊंगा आपको करंट में, किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। क्यू बराबर आई इंटू टी। आई जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर हो जाता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड बोलिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं कूलॉम। क्या बोलते हैं, कूलॉम। क्या बोल देते हैं, कूलॉम यानी कि सी, कूलॉम यानी कि सी। आगे बढ़े मेरे दोस्त, चलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान दो यहाँ पे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग फिर गाना गाओगे बाद में कि मेरी मस्ती मुझे कहाँ ले आई, है ना, मेरी मस्ती मुझे कहाँ लेकर के चली आई। तो मस्ती करना बंद कर दो, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो। अब एसआई के बाद हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट की। किसकी बात करेंगे, सीजीएस यूनिट की बात करेंगे। तो सीजीएस यूनिट ध्यान देंगे मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। बच्चों में सीजीएस यूनिट के कंडीशन के लिए आपको कंडीशन बनता है। सीजीएस यूनिट की जब बात करेंगे तो कंडीशन आता है। एसआई के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन सीजीएस के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ध्यान सुनना। इसके लिए 2 यूनिट आ जाते हैं। कितने यूनिट आते हैं, 2 यूनिट आते हैं। इसका 2 यूनिट आता है, 2 यूनिट आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल, कितना यूनिट आता है, 2। यहाँ पे जगह बनाने की कोशिश की है, क्योंकि हम लोग तो बिहारी हैं, जुगाड़ वाले हैं, जुगाड़ लगाते हैं। चलो ध्यान देना, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, एक बिहारी सब पर भारी, 100 पर नहीं सब पर भारी। चलो ध्यान देना, बिहारी के रगों में खून नहीं एनर्जी दौड़ता है। समझ में आया क्या, बिहारी के रगों में खून नहीं एनर्जी दौड़ता है, इसलिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ खून नहीं एनर्जी है, एनर्जी। चलो ध्यान देना, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज एनर्जी ही है। तभी तो देख रहे हो आप 3 बज रहा है, 3 से भी ज्यादा हो रहा है, टाइम देख के बता देते हैं। 3:30 हो रहा है, 3:30 रात बज रही है। फिर हमको मॉर्निंग में उठना भी है, खाना बनाना है, खाना है, पढ़ाने जाना है, सब समझिए क्या करना है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, देखिए रिंगटोन लोगों का बजने लगा,
सीरियस यूनिट ऑफ चार्ज। सीरियस यूनिट ऑफ चार्ज। यहां पे बात करेंगे ESU की, ESU और EMU। ध्यान देंगे, ESU और ESU और EMU। बच्चों ESU EMU क्या होता है? ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा, बीच से हम लाइन डाल देते हैं, बीच से हम क्या करते हैं, लाइन डाल देते हैं, बंटवारा, तुम इधर रहो वो उधर रहेगा। चलिए, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिए। जब सीरीज की बात होगा ना, जब चार्ज की सीरीज यूनिट की बात करेगा, तब डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंडीशन में कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंडीशन में, मैग्नेट के कंडीशन में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में। ध्यान से, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िए, करंट पढ़िए, मैग्नेट पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, अगर चार्ज का ऐसा यूनिट बोलेगा तो वो कूलॉम ही होगा। लेकिन बच्चों सीरीज की बात यदि करेगा तो वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कंडीशन में। यदि स्टैटिक्स की कंडीशन में क्या लेना चाहोगे तो कुछ और, मैग्नेटिक की कंडीशन में लेना चाहोगे तो कुछ और हो जाएंगे। ओके, चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलॉम। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलॉम। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलॉम। इसको क्या बोलते हैं? ए बी एक साथ और कूलॉम, ए बी कूलॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बी कूलॉम। बच्चों, तो बिना देर किए हुए इसका भी अटेंडेंस बना लीजिए, है ना। एक बार प्यारी भरी निगाहों से इसको देखिए और क्या कर लीजिए, लिख डालिए। जल्दी से आप लोग नोट्स भी बनाए, हर एक दिन लेक्चर जाएगा, मेरा गारंटी है। ओके, मैंने आपसे अपने आप से वादा किया, हम तो कितने बारी बात बोल चुके हैं। ओके, जल्दी से लिखो, वीडियो को पॉज करते, लिख लिए। चलिए, तो कहेंगे इधर नहीं मिटाए, इसके पीछे कुछ रीजंस है। रीजंस क्या है? बहुत बड़ा रीजंस है। इस चैप्टर का अगर माने, अगर इस फर्स्ट चैप्टर की बात हम मानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम बताने जा रहे हैं जो है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। कहेंगे क्या? हाँ, ये बताओ, जैसे डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। बाबू, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस का सीरीज यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। ध्यान सुनिए, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, सीरीज यूनिट सेंटीमीटर। ये भी यूनिट डिस्टेंस का ही है, ये भी यूनिट डिस्टेंस का ही है, लेकिन ये एसआई के फंडा क्लियर करता है और ये सीजीएस का फंडा क्लियर करता है। ये एसआई का घर में रहना चाहता है और ये सीजीएस का घर में रहना चाहता है, लेकिन है तो दोनों एक एक कैटेगरी का। क्या समझा? है तो दोनों एक एक कैटेगरी का ना, मीटर और सेंटीमीटर दोनों क्या, एक ही कैटेगरी का। हम इसको बराबर करते हैं ना कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बोलते हो ना। उसी तरीके से मेरे दोस्त, क्या यहाँ पे डिस्टेंस का फैक्टर था, यहाँ पे किसका आएगा? चार्ज का। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलॉम। सीजीएस यूनिट क्या है? स्टैटिक कूलॉम और एबी कूलॉम। तो क्या इन सभी के आपस में भी कुछ रिलेशन होंगे? जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बोले तो क्या मीटर मतलब एसआई, तो कूलॉम का मतलब एसआई, और सीजीएस का मतलब स्टैटिक कूलॉम और एबी कूलॉम। तो क्या एक कूलॉम और स्टैटिक कूलॉम और एबी कूलॉम के बीच भी कुछ रिलेशन होंगे क्या? तो बिल्कुल होंगे। क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ओके, चलो ध्यान से सुनना मेरी बात है, एकदम निगाह ही नहीं भटकाओ इधर उधर, नहीं तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम आपको आपके ही प्रॉब्लम से दूर करने के लिए
हम रात को इतने बजे जाग रहे हैं, तो मेरा साथ कौन देगा बताओ? आप ही लोग देंगे ना। चलिए यहां पर हम लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे बाबू, बहुत ध्यान सुनेंगे। कहता क्या है, ध्यान सुनेंगे। कहता क्या, 1/10 एवी कूलॉम, 1/10 एवी कूलॉम, एवी कूलॉम, सी का मतलब कूलॉम हो गया। ओके, जैसे कूलॉम का रिप्रेजेंटेशन सीखा, कूलॉम, एबी कूलॉम, एबीसी, एबीसी ऐसे मत लिख लीजिएगा साथ में, एबीसी ऐसे नहीं, एबी एक साथ, सी अलग, एबी कूलॉम। 1/10 एबी कूलॉम इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 9 स्टैट कूलॉम। समझ में आया या नहीं मेरे नन्हे मुन्ने? 1/10 एबी कूलॉम इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 9 स्टैट कूलॉम। 1/10 एबी कूलॉम इक्वल टू 3 into 10 की पावर 9 स्टैट कूलॉम इज इक्वल टू 1 कूलॉम, इज इक्वल टू 1 कूलॉम। ये कूलॉम ऐसा ही चला गया और ये दोनों सीरीज में, तो 1/10 एबीसी बराबर 3 into 10 के पावर 9 स्टैट इक्वल टू 1 कूलॉम, इक्वल टू 1। 1/10 एबी कूलॉम इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 9 स्टैट कूलॉम इक्वल टू 1 कूलॉम। याद रखना हमेशा, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चंस है हमेशा बोर्ड में पूछ देता है, ये क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड में पूछता है। ध्यान सुनना एकदम। इसे हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे। इसको दफन कर दिए हैं इस बॉक्स में। क्या कर दिए हैं, दफन कर दिए हैं। बाहर नहीं निकलने देना। जिस दिन बाहर निकल जाएगा ये आपको प्रेत आत्मा बन के डराएगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये अंदर प्रेत आत्मा है। क्या है, प्रेत आत्मा। कहेंगे सर आप रात को प्रेत आत्मा का नाम लेते हैं, डर नहीं लगता है क्या? थोड़ा थोड़ा नहीं लगता है। चलो ये ऐसे करेगा, आएगा एकदम सफेद सफेद पहन करके, एकदम पूरा डराएगा, है ना? डरना नहीं है। चलो हम खुद सफेद लाइट में है, देखो। अब यहाँ पे देखो 1/10 एबी कूलॉम इक्वल टू 3 into 10 की पावर 9 स्टैटिक कूलॉम इज इक्वल टू 1 कूलॉम। ये हमारा रिलेशन हो गए। अब यहां से क्वेश्चंस और आपसे आएगा, क्या पूछेगा आपसे कि बता दीजिए कि 1/10 एबी कूलॉम 3 into 10 की पावर 9 स्टैटिक कूलॉम बराबर 1 कूलॉम। यहां पे बराबर कर दिए आप, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? आपने बराबर किया, बराबर था नहीं। आपने बराबर किया, आपने बराबर किया मेरे दोस्त, बराबर था नहीं। तो बताइए, जब बराबर था नहीं तो इसका कोई बड़ा कोई छोटा तो होगा। अगर बराबर होता तो सबको क्या लिखते, एबी कूलॉम बराबर स्टैटिक कूलॉम बराबर कूलॉम। लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर्स आए हुए हैं, तो हमको ये बता दीजिए कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा। ध्यान सुनेंगे मेरी बात, ध्यान सुनेंगे। जिसकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना छोटा होगा। कहेंगे कैसे? ध्यान सुनेंगे। जैसे सपोज दैट एक्स और वाई दो आदमी हैं, दोनों में एकदम लड़ाई हो गया, मारा मारी हो गया लाठे से। ओके, समझ में आया क्या? लेकिन क्या कहा, एक्स जो था वो एक्स प्लस एक्स ऐसा 10 वो एक्स था सपोज दैट, तो ये 10x हो जाएगा। और ये अकेले बाई था, अकेले क्या था, बाई था। तो ये कौन बरियार था? बाई बरियार था ना यार, क्योंकि x 10 को मिलना पड़ेगा, इसको मिलना पड़ गया, तब जाके दोनों बराबर हो पाया। यानी कि x के जैसा 10 आदमी जब मिल गया तब वो बाई के बराबर हो पाया। इसका मतलब बाई बरियार होगा ना x से, क्योंकि x के जैसा 10 आदमी मिल गया x के तरफ, तब वो बाई के बराबर हो पाया। अगर हम इंडिविजुअली कहें कि कौन शक्तिशाली है, तो बाई शक्तिशाली है, क्योंकि बाई तो अकेले था और x 10 को मिल गया, तब जाके बराबर हो पाया। यानी बराबर करने के लिए क्या किए, इसको 10 को दिए। बराबर करने के लिए आपने क्या किया, इसको 10 एक्स्ट्रा दे दिया।
तब जाके क्या हुआ, बराबर, कहीं नो ही एक्स्ट्रा दिया ना, तो 10 टाइम्स हुआ ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो सब इसमें देखिए और गौर कीजिए और आप हमको बताइए कि कौन इसमें से किसका नंबर सबसे ज्यादा है। क्या 1/10, क्या 1 या फिर 3 × 10 के पावर 9, कौन बड़ा है नंबर में? क्योंकि नंबर में तो सबसे बड़ा यही है, 3 × 10 के पावर 9। अभी हमने बताया जिसकी नंबर ज्यादा वो वीक होता है, वो कमजोर होता है। अरे भाई बाई क्या कहा, बाई एक्स को कहा कि तुम जाओ, तुम अपने 10 आदमी को बुला करके लाओगे तब हम तुम्हारे बराबर हो पाएंगे, तुम अकेले तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो ये गया 10 आदमी लाया तब जाके बाई के बराबर हो गया। इसका मतलब कौन बराबर था, बाई। तो यहाँ पे देखो ये कूलॉम क्या कहता है, एक कूलॉम क्या कहता है स्टैट कूलॉम को कि तुम जाओ और 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलॉम लेकर के आओ। यानी कि तुम जितना हो ना तुम जितना हो तुम अपने के बराबर कितना आदमी लेके आओ, 3 × 10 के पावर 9 आदमी लेकर के आओ। मेरी बात एक बार और ध्यान से सुनेंगे। कूलॉम साहब क्या बोलता है स्टैट को कि जाओ तुम, हम तुमसे क्या लगे, तुम तो मेरे लायक कुछ है ही नहीं, तुम जाओ और अपने घर से दूध दही मट्ठा खा के आओ, पहलवान हो गए। तो पहलवान हो के आया नहीं, अपने जैसा 3 × 10 के पावर 9 आदमी को लेके चला आया, अपने जैसा 3 × 10 के पावर 9 आदमी लेकर के चला आया, तब जाके एक कूलॉम के बराबर हुआ। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन होगा, 1 कूलॉम। क्यों? क्योंकि जिसकी नंबर कम वो मजबूत, जिसकी नंबर ज्यादा वो कमजोर। यानी इन दोनों में तो बढ़िया ये हो गया। अब इसके साथ हम बात करते हैं तो इसकी बात 1/10 है, ऐसा क्या है 1 है। अब देखो 1/10 बड़ा है मेरे दोस्त या 1 बड़ा है, कहेंगे 1 बड़ा है, 1/10 बड़ा नहीं, 1/10 तो छोटा हो गया। 1/10 का मतलब 0.1। अभी हमने बताया जिसकी नंबर ज्यादा वो कम, जिसकी नंबर कम वो ज्यादा मजबूत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि AB कूलॉम जो है, AB कूलॉम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। फिर बीच में आ जाता है कूलॉम और फिर आता है कौन, फिर कौन आता है स्टैट कूलॉम। फिर कौन आएगा स्टैट कूलॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। AB कूलॉम सबसे बड़ा हो गया क्योंकि इसकी नंबर सबसे छोटा था। फिर इससे AB कूलॉम सबसे बड़ा हो गया क्योंकि इसकी नंबर सबसे छोटा था। इससे बड़ा, इसके 1/10 से बड़ा नंबर 1 का था, इसलिए बीच में आ गया ये। और सबसे बड़ा नंबर स्टैट का था, इसलिए सबसे पीछे चला गया। समझ में आया क्या मेरी बात? आया। तो ये आपका रिलेशन था जो आपको क्या करना रहेगा, याद रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब इसका लगे हाथ डायमेंशन भी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? डायमेंशन। चलिए दोस्त अब इसके डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ चार्ज। बच्चों डायमेंशन ऑफ चार्ज, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। Q होता है, फॉर्मूला क्या होता है I × T। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Q हमने बताया हुआ है, ये चार्ज को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो Q से। तो Q बराबर क्या होता है I × T। I का मतलब एम्पियर, I का मतलब एम्पियर। लेकिन हमको क्या निकालना है, यहाँ पे डायमेंशन निकालना है, तो एम्पियर का वही हो जाएगा, A ही हो जाता है। क्या हो जाता है? A। और टाइम में क्या हो जाएगा? कैपिटल T। ये हमारा क्या हो गया? डायमेंशन। क्या चीज का? चार्ज का। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो क्लियर है, पूरा फंडा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अभी तक आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फुल्ली फिजिक्स, अभी फिलहाल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो फिजिक्स जा रहा है, हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें मैथ भी चले, ठीक है ना। ज्यादा कोशिश करेंगे कि मैथ भी आपको कंटिन्यू मिले, तभी फिलहाल फिजिक्स चलेगा, ठीक है ना।
तो फीस भरने के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, भरपूर फीस पढ़ाऊंगा जितना आपको पढ़ना है। A to Z लेक्चर्स जाएगा, लेक्चर बाय लेक्चर। आपको खोजने में भी परेशानी नहीं होगा कि कहाँ पे कौन सा लेक्चर्स है, इसके बाद कौन सा लेक्चर्स कहाँ पे है। खोजने में कोई झंझट नहीं होगा। हर एक टॉपिक, हर एक वो चीज जो आपको है हक का, आपके हक का कुछ भी हम काटने वाला नहीं है, हर एक चीज दे दूंगा। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम एक नई जोश, एक नई एनर्जी और एक नई उम्मीद के साथ आऊंगा। इसी उम्मीद के साथ आऊंगा कि आप लोग पीछे से हमेशा रिवाइज करते रहते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।